हेलो गाइस। आज फिर से कैलकुलेशन के ऊपर एक नया वीडियो लेकर आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे दो अंकों का गुणा हम कैसे जल्दी में करेंगे उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे फर्स्ट एग्जांपल होगा, पहले उस एग्जांपल को जैसे मान लेते हैं कुछ ऐसा क्वेश्चन। अगर यहाँ पे 43 है और इसको गुना करा देना है हमको, मान लेते हैं 47 से। तो आप एक बात यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, और नहीं भी समझ पा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे। इसमें दो कंडीशन है। कितने कंडीशन है? जब भी इस टाइप से अगर आपके पास मल्टीप्लीकेशन आता है ना, तो इसका दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है उसको पहले ध्यान से समझेंगे। पहला कंडीशन है कि जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, इकाई अंक, यूनिट प्लेस जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो यूनिट डिजिट है यूनिट प्लेस पे, उसका आप देखेंगे ना, सम करेंगे तो 3 और 7 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। जब 10 हो जा रहा है तो अब हम करें क्या? तो पहला कंडीशन हम यहाँ से ये बनाएंगे, इकाई अंकों का योग, इकाई अंकों का योग 10 होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या बनाएंगे? तो ध्यान देंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सर जो हम 10 प्लेस वाला जो कहानी है, सर दोनों जगह सेम बात है। जो दहाई अंक के स्थान पे लिखा हुआ है वो दोनों जगह सेम बात है। तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे दूसरा कंडीशन में कि दहाई अंक समान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए, मतलब कि एक ही जैसा होना चाहिए। तो ही एक कंडीशन अप्लाई हो पाएगा जो भी हम बताने वाले हैं। तो इसका दो कंडीशन बताएंगे। इसको रूल फर्स्ट हम बता दे रहे हैं, इसका रूल फर्स्ट समझिएगा इसको। ठीक है, क्योंकि आगे आकर के हम रूल सेकंड के ऊपर भी बात करेंगे। तो जब रूल फर्स्ट हमारा ऐसा हो जाएगा, यानी कि जो इकाई स्थान पे जो भी मेरे पास संख्या है उसको हम पहले क्या करेंगे? सम करेंगे। और सम करने के बाद हमको कितना मिलना चाहिए? 10 मिलना चाहिए। और 10 प्लेस पे हमें दोनों सेम होना चाहिए। तो जब इस तरह से क्वेश्चन आएगा ना, तो बड़ा आसान और बहुत ही जल्द आप चीजों को कर पाएंगे। करना कुछ नहीं होता, आप इकाई अंक वाले दोनों को आपस में गुना करा लीजिए, मल्टीप्लीकेशन करा लीजिए। जैसे आप देखेंगे 7 है और 3 है, तो 7 को 3 से गुना कराएंगे तो 7 या 21 होता है। 7 3 या 21 होता है। तो ये हो जाएगा 21। अब क्या करना है? अब तो और आसान सी बात है कि अगर यहाँ पे देखेंगे दोनों जगह 4 है ना, बिल्कुल बढ़िया बात है, 4 है। तो यहाँ पे हम करते यही है कि एक अपना से बढ़ाएंगे। तो 4 में अगर आप एक बढ़ाते हैं तो क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। बोलिए ना, क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। बनेगा ना? तो आप बोलेंगे हाँ सर 5 बनेगा। तो हम ये बोलेंगे कि अगर एक बढ़ाने के बाद अगर 5 बन रहा है तो वो 5 से ये वाले 4 को मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 5 चौके कितना हो जाएगा? 20। तो यहाँ पे आपका जो लिखाएगा हो जाएगा 20। तो इसका जो आंसर होने वाला था ये हो गया। क्लियर है? इसके बावजूद भी अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। आप बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 56 है और इसको हम मान लेते हैं कि 54 के साथ गुना करा देते हैं। आप देख पाएंगे सबसे पहले पकड़ना है कि सर इकाई अंक को जोड़ने के बाद 10 आना चाहिए, एकदम एनी हाउ। ठीक है, और जो दहाई स्थान पे है वो दोनों जगह सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ दोनों जगह 5 है, बढ़िया बात है। तो अब इसको हम गुना कैसे कराएंगे? तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो पहले तो हम ये 4 को 6 के साथ गुना करा देंगे, तो 4 छक 24 हो जाता है। उस 24 को हम ऐसे लिख लेंगे। फिर हम देख रहे हैं सर दोनों जगह 5 है। जब दोनों जगह 5 है तो हम इस बार क्या करेंगे कि एक बढ़ाएंगे खुद से। तो 5 में एक बढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगा? 6। और उस 6 को फिर से हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो 6 पे 6 कितना हो जाता है? 30 हो जाएगा। चलिए, मस्त है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं और उसमें समझिएगा क्या होता है नहीं होता है। देखिए,
जैसे अगर यहाँ पे कुछ इस तरह से है, अगर यहाँ पे मैं बोल दूं कि 81 को अगर आप गुना करा लेते हैं 89 के साथ, देखिए ना 1 और यहाँ क्या हो जाएगा 9 है, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलने वाला है, तो सर तो 9 मिल जाएगा। तो एक बात यहाँ समझने की चीज है कि अगर आप इकाई अंक को गुना कराते हैं, सॉरी एक्चुअली मेरा तबीयत खराब है, यहाँ अगर 9 को 1 से गुना कराते हैं तो 9 हो गया, लेकिन हमको संख्या जो मिला वो एक अंक में मिल गया, और एक अंक में जब भी मिलेगा तो आप उसको 2 अंक बनाने का कोशिश करेंगे। तो सर 2 अंक बनेगा कैसे, तो एक काम करते हैं सर, यहाँ पे एक जीरो लगा लेते हैं। हम लोग बढ़िया बात है, आप जीरो लगा लीजिए, तो हम यहाँ पे एक जीरो लगा लेंगे। सर अब क्या करें, तो अब करना कुछ नहीं है, ये तो आप देख पा रहे होंगे दोनों जगह 8 लिखा हुआ है। हमने क्या बोला था कि एक बढ़ाइए तो क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा, और उस 9 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बाबू 72 होता है, जो आपका आंसर कहलाएगा। ठीक है, एक दो और एग्जांपल देखते हैं, इसके बाद हम लोग बात करेंगे रूल 2 के ऊपर। देखिएगा, जैसे यहाँ पे अगर हम बना ले इस तरह से क्वेश्चन, और भी कुछ जैसे मान लेते हैं यहाँ मेरे पास 42 ले लेते हैं, और इस 42 को अगर मान लेते हैं कि 48 के साथ हमको मल्टीप्लाई कराना है। आप सबसे पहले देख लेंगे सर दोनों का इकाई अंक को जोड़ने पर 10 तो मिल रहा है, तो हाँ बिल्कुल मिल रहा है। इसके बाद एक और बात क्या चेक करना है कि सर देखिए ना दहाई अंक दोनों जगह सेम है तो हाँ ये भी दोनों जगह सेम है। जब ऐसा स्थिति है तो हम करेंगे 8 दूना 16, ये तो सर 16 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे सर, दोनों जगह 4 दिखने लगा, एक बढ़ा दीजिए, 4 में एक बढ़ाएंगे क्या बन जाएगा 5, और 5 चौके कितना हो जाएगा 20, आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम ले लेते हैं 73 ले लेते हैं, और इसको आपको मान लेते हैं गुना कराना पड़ जाएगा 77 से। क्यों, क्योंकि सर 3 और यहाँ पे 7 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और दोनों जगह सेम चीज है। मतलब ये इसको ऐसे अगर हम गुना कराते हैं तो 7 से 3 में करेंगे, 7 या कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। हमने 21 को लिख लिया। अब देखेंगे दोनों जगह 7 है सर, एक बढ़ाएंगे 8 बन जाएगा, और 8 से 56 हो जाएगा। क्लियर है ना यहाँ तक। अब हम बात कर लेते हैं रूल 2, है ना, यानी जो सेकेंड मेथड है वो क्या कहता है हमारा, रूल सेकेंड के ऊपर बात कर लेंगे थोड़ा सा। तो रूल सेकेंड का भी कुछ कंडीशन है, पहले इसका हम कंडीशन लिख देते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा रूल 2 का जो कंडीशन है, सबसे पहला कंडीशन तो यही है, इसका जस्ट उल्टा है। जैसे वहां पे आप क्या देख पा रहे थे कि हमने बोला था कि इकाई अंकों का जो योग होगा वो 10 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेगा कि इकाई अंक समान होना चाहिए। ठीक है, और इसका दूसरा कंडीशन क्या है, यहां बोला जाएगा कि दहाई जो था, जो दहाई अंक यहाँ पे हो जाएगा, दहाई अंकों का जो योग है बाबू वो 10 होना चाहिए। मतलब जो हमारा रूल फर्स्ट था ना, उसका जस्ट यहाँ पे अपोजिट आप कह सकते हैं, है ना, उसका जस्ट अपोजिट, उसका जो पहला कंडीशन था वो इसका दूसरा कंडीशन बन गया, और जो उसका दूसरा कंडीशन था इसका पहला कंडीशन बन गया। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन ऐसा हो सकता है आपके सामने, मान लेते हैं कि 89 है, और इसको आप गुना करा दीजिए 29 के साथ। देखिए मेरा जो कंडीशन है, इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहले तो ये बात को समझना बेहद जरूरी है। लिखा हुआ है कि इकाई अंक समान होना चाहिए, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है सर, दोनों का इकाई अंक समान है, मतलब दोनों जगह 9 है, मतलब इक्वल है, ये तो बढ़िया है। फिर लिखा हुआ है कि दहाई अंकों का योग 10 होना चाहिए, हाँ देखिए ना 8 और 2 अगर आप जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी कि जो कंडीशन था उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अगर कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो सर अब करना क्या है, तो आइए गुना कराते हैं पहले इकाई अंक को इकाई अंक के साथ। तो सर 9 को 9 के साथ गुना कराएंगे बाबू, तो 9 9 81 हो जाएगा, बढ़िया बात है। अब क्या करना है, तो अब ऐसे करेंगे कि पहले अब दहाई को दहाई से गुना कराएंगे, तो सर 8 जो दूना पढ़ेंगे ना सर, 8 टूजा जो हम बोलेंगे ना, तो 8 दूना 16 होता है, कितना हो जाएगा 16 होता है। लेकिन सर थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना है कि जो 16 आ रहा है ना, कितना आ रहा है
ये जो 16 आ रहा है, इस 16 में इकाई अंक वाला संख्या को जोड़ दिया जाता है। तो इकाई अंक यहाँ पे कितना दिख रहा था, 9, तो इसमें हम 9 जोड़ देंगे। तो आप देखेंगे जब जोड़ेंगे तो 16 9 25 हो जाएगा, और यहाँ हम ला करके 25 लिख देंगे आंसर। नहीं समझ में आया ना? कोई बात नहीं, हम 2-4 एग्जांपल और देख रहे हैं, वहां तो समझ में आ ही जाएगा। देखिए ऐसा कुछ है, मान लेते हैं हम यहाँ ले लेते हैं 74 को हम गुना करा देते हैं 34 के साथ। देखिए ना, दोनों का इकाई अंक क्या है, सेम है। और अगर दोनों का अगर जो 10 प्लस पे है उसको हम ऐड करेंगे तो 10 मिल जाएगा। यही तो मेरा कंडीशन था। पहले हम अगर इकाई अंक वाले को गुना कराएंगे तो 4 को 4 से गुना कराएंगे, 4 चौके 16 हो जाएगा। फिर क्या करना है, तो 7 को 3 से कराएंगे, 7 तिया 21 हो जाएगा। और हम अभी जस्ट बोले थे कि इकाई अंक वाले को जोड़ा जाता है, तो 7 तिया 21, और इकाई अंक की जगह पे क्या दिख रहा है, 4, तो 21 और 4 कितना हो जाएगा, 25। बोलिए मस्त है ना, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अगर किसी को दिक्कत लगे तो आप कमेंट करके बताएंगे सर हमको चीजें समझ में नहीं आ रहा है। आगे चलते हैं। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा है, मान लेते हैं 67 है और गुना कराना पड़ जाएगा हमको 47 के साथ। अब पहले 7 को 7 से गुना कराएंगे, 7 7 49 हो जाएगा। और इसके बाद करेंगे 6 और 4 को गुना, 6 चौके 24 हो जाएगा। 24 में 7 जोड़िएगा बाबू, 31 आ जाएगा। क्लियर? और एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास 52 है और इसको हमको मान लेते हैं किससे कराना पड़ जाएगा, तो सर फिर से हमको 52 के साथ ही कराना पड़ जाएगा। कारण समझिएगा, क्योंकि सर हमको इकाई अंक पे दोनों सेम ही चाहिए, और उतना ही नहीं, दहाई अंक वाले जोड़ने पे 10 चाहिए। तो अगर ऑलरेडी आप 5 लिख चुके हैं तो अगला को आपको 5 ही लिखना पड़ेगा। कैसे करें, पहले गुना, तो सर ये 2 और 2 को करेंगे, 2 दूना का 4 हो जाएगा। लेकिन हम पहले बता चुके हैं कि जब संख्या एक अंक में मिले तो एक जीरो लगा लिया कीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे हम करेंगे यही काम कि 5 को 5 से गुना कराएंगे, 5 25 25 हो जाएगा। 25 में 2 जोड़ देंगे, 25 और 2 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। क्लियर है ना यहाँ तक? आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।